सुनेंगे। हाँ जी। अच्छा, अनन्या जी दीदी। जय सच्चिदानंद। अंतर संयम निर्मल हृदय दादा एवा पुने मारा मूળ થી ઉખડે કશાયો રે દાદા કષ્ટે નહીં પર ભાવો રે અંતર સંયમ નિર્મલ હૃદય દાદા એવા પુને મારા મૂળ થી ઉખડે કશાયો રે દાદા કષ્ટે નહીં પર ભાવો રે खुली नबड़े कामन क्रोधनि छुपी दुर्बलता कपटन लोभनी खुली नबड़े कामे क्रोधनि छुपी दुर्बलता कपटन लोभनी टाड़ो रे दादा दर्शन सात्विक आपो रे दादा कष्टे नहीं पर भावो रे अंतर संयम निर्मल हृदय दादा एवा पुने मारा मूળ થી ઉખડે કશાયો રે દાદા કષ્ટે નહીં પર ભાવો રે जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये क्यों पसंद क्यों किया आपने? क्योंकि दादा से हमें ये शक्ति मांगनी है कि मुझ में संयम आए, धीरज आए और हमारा व्यवहार निर्मल हो। और दादा ने ये कहा कि हमारी जो काम के प्रति क्रोध है, हमारी दुर्बलता है, वीकनेस है, काम और लोभ है, वो सब दादा निकाल सकते हैं हमारे में से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको तो एवरीडे अभी ये पद ही सुनने का होता है, बोलने और गाने का होता है। तो कैसे होता है आप ये सब थोड़ा बातें करो। आप तो दादा के अंतर संयम दादा को सब आपको जानते हैं। आप दादा क्या जादू कर सकते हैं, बोलो आप। हाँ, बहुत अच्छा पद है। और कविराज ने इस पद में तो इतनी, कविराज के अंदर एक ऐसी चीज थी कि वो हर समय दादाजी को जैसे हाथ जोड़ के उनसे शक्ति मांग रहे हो, हाथ जोड़ के भक्ति कर रहे हो, क्योंकि ये जानते थे। और दादाजी को मिलने के बाद सबको ये पहचान तो हो गई थी कि अगर हम सच्चे हृदय से अपने हार्टली दादा को किसी भी चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, किसी भी चीज के लिए शक्ति मांगे, तो दादा हाजिर हो जाते थे। आपकी तैयारी होनी चाहिए। दादा बार बार क्या बोलते थे कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, बाकी तो मैं सब कुछ देने के लिए बैठा हूं, पूरा खजाना खोल के बैठा हूं, आपको जो चाहिए जितना चाहिए मैं आपको दे सकता हूं, बट आपकी तैयारी होनी चाहिए लेने की। तो कविराज ने ये पद में दादाजी को प्रार्थना किया है कि हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसा अंतर संयम दो, ऐसा मुझे निर्मल हृदय दो, ताकि मेरे अंदर से जितने भी कषाय हैं, ये क्या है, हम अपने बहन को या भाई को गुस्से होते हैं, तुमने आज होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब कषाय है, वो हमको जरूरत ही नहीं है बोलने की। दादा बोलते थे कि अगर आप मौन रहोगे तो वो आपका मौन बहुत बड़ा काम करेगा। वो अगर होमवर्क नहीं कर रही है तो आपने उसको 4 बार नहीं बोलो तो उसके अंदर से खुद का मन बोलेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। पर आप बोल करोगे तो बोलोगे तो दीदी को तो बोलने की आदत है, चलो बोलने दो ना, उसको क्या पता कि मुझे कितना काम था, ऐसा फिर उसमें वो अंदर और डेप्थ में भूलों में चले जाते हैं। तो हम क्या बोलते दादाजी को, दादा ऐसा निर्मल हृदय दो, सामने के अंदर भले उसकी भूल होती हो तो उनकी भूलों मत देखो, खुद की भूलों देखो कि मेरे से क्या भूल होती है। उसको जब रियलाइज होगा कि ये मेरी भूल है तो वो उसको खुद ही पता चलेगा और वो अपने आप को पकड़ में आ जाएगी। जिस दिन दादाजी पूछेंगे कि भाई क्यों आज आपने ऐसा किया, तो दादाजी को जब उनको जवाब देना पड़ेगा तो फिर उस समय उसको भूल पकड़ाएगी। तो हम उनकी भूलों को पकड़ने में हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हमारे पास कहां पर टाइम है, हमारी भूलों को निकालने के पास हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो खुद की भूलों देखो, खुद के अंदर झांक के देखो मेरी कहां भूलें हो रही है। तो हम बार बार दादाजी से ऐसे शक्ति मांगते हैं कि मेरा ऐसा निर्मल हृदय बनाओ, मुझे ऐसा अंतर संयम दो कि मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े। आपको दादा भगवान मुझे ऐसा मौन दो ताकि मेरे मौन से सामने वाले को खुद अपनी भूल दिखाई दे। दादाजी हमको बोल नहीं करते थे, हम दादाजी के सामने बैठते थे तो दादाजी का इतना बड़ा ऐश्वर्य था, इतना बड़ा तेज था कि उनकी हाजिरी में हमको खुद की भूलें दिखाई देती थी। तो हमको अपना ऐसा तेज बनाने का, हमको अपना ऐसा ऐश्वर्य खड़ा करने का कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़े।
उनको खुद ही भूलें दिखाई दे, क्योंकि जब हम अपनी भूलों में से मुक्ति पाएंगे तभी हमको दूसरे को भूलों देखने का चांस भी नहीं मिलेगा और उनकी खुद ही भूलें सुधरती जाएगी। इतनी शक्ति है मौन में। और दूसरी, दादा से शक्ति मांगने में बहुत बड़ी शक्ति है। दादा से शक्ति मांगोगे, हे दादा भगवान, मेरे अंदर जो भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कपट जो भी है, ये सब मुझे निकाल के दादा, मुझे चैन से बैठने नहीं देते हैं। तो दादा आप सब कुछ कर सकते हो, मेरा निश्चय पक्का है, मुझे इन सब से बाहर निकलना है। जब तक ये मेरे घर में बैठे हुए तब तक मेरा सुख आता नहीं है, मुझे दादा का रियल खुशी मिलती नहीं है। तो मुझे अगर रियल खुशी चाहिए, मुझे रियल सुख चाहिए, तो इन भूतों में से मुझे दादा मुक्ति दिलाओ। ऐसे हम दादाजी को जब प्रार्थना करेंगे तो दादाजी हमारे अंदर विराजमान हो जाएंगी और फिर हमको ऐसे लाइट देंगी ताकि हमारी भूलें दिखने लगेगी, और जैसे ही भूलें दिखने लगी वो भूलें जाने लगेगी। ये साइंस है। जब तक हमारे को अपनी भूलें नहीं दिखाई देती हैं तब तक वो हमारे घर में रहती है। जिस दिन आपको खुद की भूलों को पकड़ में आ गई, उसी दिन से सब भूलें घर में से बाहर निकल जाएंगी। इसलिए बोला कि खुद की भूलों देखो, दूसरों की भूलों देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन अपनी भूलें देखने शुरू करेंगे तो वो हमारा घर खुद खाली करके चले जाएंगे। फिर उस घर में रहने का बहुत मजा आएगा। मालूम पड़ा सही है? सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनन्या दीदी, ये एक फर्स्ट लाइन हमको प्लीज भेजना लिख के। हाँ, हाँ? अभी ये सत्संग की अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया आज। हाँ, तो वेरी गुड। तो अभी मोनिका दीदी, आपने क्या सुना? हाँ, आपने कश्यप दादा ने ये क्या बोला आपके लिए? हाँ, मुझे मौन रहना है और दूसरों की गलती नहीं पकड़ में लानी है, मुझे अपना ही गलती देखनी है। नहीं, और प्रार्थना करो कि दोनों सिस्टर उसको सद्बुद्धि दो दादा, और पप्पा मम्मी को ये सुनाना कि अभी से हम खुशी और करिश्मा को कुछ नहीं बोलने वाले। हाँ। ओके, अभी ऐसा करो, मौन बन जाओ और पप्पा मम्मी को बोलना कि ये आप तो पुत्र कश्यप दादा को सुनो, ये ठीक, ओके, और और हम कुछ मत बोलो, तो जो करने का वो करने दो, आप खुद का काम निकाल दो। ठीक है कश्यप दादा? ठीक है? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ओके। और दूसरा देखो बच्चे लोग, ये इंटेंशन, नियत, चोर सब बातें करते हैं, तो अपना गोल 3 गोल है, तो तीनों गोल इम्पोर्टेंट। तो सुबह से तीनों गोल के लिए जो अच्छा इंटेंशन रहेगा, तो अभी केशव दादा ने बोला ना कि दादा आपको कंप्लीट शक्ति देगा कंप्लीट करने का। तो आपको कोई भी दिन ऐसे नहीं करेगा कि मैंने ये नहीं किया, आपको ऑटोमेटिक दादा वो सब कराए। वो तो केशव दादा गारंटी देगा। नहीं देगा तो हम केशव दादा के घर जाएंगे सब क्लेम करने का। वो दादा बोलते थे ना, 2 लाख का क्लेम करने का। हम क्लेम नहीं करेंगे, आपके घर जाएंगे आप। तो आपको सबको खिलाना पड़ेगा आपको। हाँ, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। ओके, बड़ी धूमधाम से पार्टी करेंगे। ओके, चलो, ओके। जय सच्चिदानंद बाळको। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कृष्ण। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी दादा।